क्या बोले बड़ा केक है ना आपसे कितने तक का वापस का मैं बोलूँ बच्चे लोग छोटे छोटे, उसकी माँ का भी कोई सहारा नहीं है। हम लोग 4 बहनों सबका शादी हो गया है, बस वही था पालने वाला उसको। और तबीयत भी बहुत खराब है, तो उसको इंसाफ पैसे दो, जो भी उनकी मांग है उनको पूरा करवा दो। आप वो वो नहीं पड़ता होगा, आस पास ही है। डीएम से ज्यादा पास है, ये हॉस्पिटल ज्यादा पास है, सरकारी हॉस्पिटल दूर है। लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उनके 2 बच्चे हैं, बीमार माँ है, उनका परवरिश कौन करेगा? अच्छा, अभी आप लोग जो कुछ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हो, और आप शायद बोल रहे थे कि अवैध रूप से जो है बिजली का कनेक्शन भी लिया उन्होंने। हाँ, ऐसा बोला। उनके साथ जो काम कर रहे थे वो ऐसा बता रहे थे कि जो बिजली का कनेक्शन है वो अवैध रूप से है, डायरेक्ट कनेक्शन था वहाँ पे। तो कुल मिला के ये है कि लापरवाही के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। नमस्कार, श्रीजी जनमत में आपका स्वागत है। आज हमें बीएमसी हॉस्पिटल के परिसर के बाहर, जहां एक मामला निकल के सामने आया है कि एक व्यक्ति घर से पानी निकाल रहा था और वो करंट की चपेट में आ गया। जैसा कि उनके परिजनों से हम ये सारी जानकारी लेंगे। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका भाई हूँ। और आप जो बोल रहे हैं पानी निकालते समय नहीं हुआ है, उनके घर में गए हैं, फोन किए थे, भाभी मुझे बताई है कि घर में गए हैं इनके घर में, और वहां से यानी मृत आए हैं वापिस, समझ लो। करंट लगने से मौत हुई है उनकी। वो अवैध ढंग से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जुहन सिन्हा के घर पर। और जुहन सिन्हा पूर्व पार्षद भी थे क्या? हाँ, पूर्व पार्षद थे, उनके घर ही काम चल रहा था। और मेरे भाई को फोन करके बुलाया गया है। इसमें ठेकेदार और जुहन सिन्हा, ये दोनों लोग आए नहीं यहाँ पर। मृत्यु था यहाँ पे, मेरा भाई लवारिश टाइप का पड़ा हुआ था। और मैं अच्छा, इस घटना की जानकारी आपको कैसे लगी? मुझे घटना की जानकारी मेरे पापा ने फोन करके मुझे बताया। मैं तुरंत ही यहाँ पे आया बीएसएम में हॉस्पिटल में देखा तो यहाँ पे भाई की मृत्यु हो चुकी थी। जो पानी निकालने का जो काम था, क्योंकि यहाँ पे जैसे चर्चा हो रही थी, बात हुई, तो उसमें ऐसा बताया गया कि पानी निकालने के लिए मोटर जो भी यूज हुआ होगा, लेकिन इनके घर में अवैध ढंग से इलेक्ट्रिकल इशू था। इस वजह से कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं था, इस वजह से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। मृतक की क्या उम्र रही होगी? 35 साल उम्र है। उनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, 5-10 साल के बच्चे हैं इनके, जो कि इनके सर से छाया उतर निकल गया है। कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अब तक हम खड़े हैं, वहाँ परिवार वाले भी खड़े हैं, रो रो के बुरा हाल है परिवार वालों का। अब तक कोई सुनवाई नहीं, और कोई ठेकेदार और जिनके घर में काम चल रहा है जुहन सिन्हा के घर, वो भी नहीं आए यहाँ पर। और यहाँ है नहीं। अभी आप क्या मांग है आपकी, और किस परिवार वालों को यही है कि परिवार वाले को उच्च से उच्च जो सहयोग मिल जाए, क्योंकि देखो शरीर से बड़ा कोई कीमत नहीं होता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो भतीजे हैं, छोटे छोटे बच्चों हैं, उनका भविष्य सुधर जाए, और उसे सुधारने के लिए कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि वो खड़ा रहे। इनके परिवार वाले कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, कोई आज के डेट में कोई सहयोग नहीं करता। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जो जिनके घर मृत्यु हुई है और जो ठेकेदार हैं, ये इसका जो भी कारण रहे होंगे तो उस कारण को सॉल्व करें घर का, और उनके भविष्य के, बच्चे के भविष्य के लिए इनको आगे बात किया जाए। जैसा कि अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये घटना जुहन सिन्हा के निवास का है, घर ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड अभी चेंज हो गया है, पहले वो 18 में ही आता था, अभी 27 हो गया है शायद। जैसा कि बताया जा रहा है, उनके परिजन जो है, उनके भाई है, मामा के लड़के हैं, उन्होंने ये बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और अवैध कंस्ट्रक्शन था, ये भी बता रहे हैं, और बिजली भी अवैध कनेक्शन में ली गई थी, ये भी बताया गया है। और ये व्यक्ति जो है वहां मोटर से पानी निकालने के लिए गया था। उसी समय जो है करंट सप्लाई जो है उस मोटर का प्लग में लगा हुआ था, जिसके वजह से उसकी जो है करंट में चिपकने से मौत हो गई। वही उनके परिजन और उनके जो परिवार के लोग हैं, और भी जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, आप उनके क्या लगते हो? आप लोग को इस घटना की जानकारी कैसे हुई? मैं ड्यूटी गया था रसमड़ा, वहाँ मैं अभी इलेक्ट्रिकली का काम करता हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को फोन आया कि तुम्हारी मामा की सुबह जब ड्यूटी गए थे तो डेथ हो गया बोल के, मतलब जो है डेथ हो गया बोल के मेरे को डायरेक्ट मेरे दोस्त का कॉल आया पहले। तो मेरा दोस्त बताया, उसके बाद मेरे पापा लोग बताया थोड़ा डर के कि हॉस्पिटल में है, चल बोल के। तो मैं आया भैया, और जो उनके घर काम में गए थे जुहन सिन्हा के घर, जो बोल रहे हैं, पहले वो वहाँ नेतागिरी पद में थे, जो 10 से 15 साल से काम कर रहे थे।
तो मेरा कहना ये भी है कि घर में घटना तो हुआ है तो उसका भी जो मुआवजा मिलना चाहिए भैया, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई सब जरूरी भी है, सब चीज भी है। वो आप लोग की ये मांगे कि मुआवजा जो है हाँ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए भैया। जैसा कि ये उनके भांचे हैं और घटना की सारी जानकारी मिलने के बाद जो है पूरा परिवार यहाँ एकत्रित है बीएमसा हॉस्पिटल के परिसर पे, और बॉडी जो है बीएमसा में ये भी है जी तो इसके पहले क्या लाल बहादुर लेके गए थे ऐसा बता रहे थे? हाँ, इसके पहले सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे। और दूसरी बात तो ये भी, अगर उनके घर की कुछ घटना होती क्या उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते? प्राइवेट लेगा। ये प्राइवेट लेके जाते भैया। अब क्या है उनके? मैं स्वर्गीय चंद्रमोहन साहू का मामा हूँ। मेरे को जैसे कि करंट लगा है तो हॉस्पिटल पहुंचा, तो हॉस्पिटल में गया तो वहाँ देखा लावारिस की तरफ पड़ा था, ऐसे ऑक्सीजन डाल दिया। फिर उसका मैं धड़कन उनका टमर के देखा तो मैं चिल्लाया जोहन सिंह ने को कि भाई आप मतलब बिजली का करंट लगा है तो इसको प्राइवेट में ले गए बजाय आप सरकारी में लाके पटक दिया हो, और यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। तो तुरंत डॉक्टर को बुलाया। मैं बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर बोला क्या क्या हुआ डॉक्टर? देखिए मैं तो पहले लाते साथ बोल दिया भैया मृत्यु घोषित कर दिया हूँ। तो बोला, मैं खूब चिल्लाया। तो उसके यहाँ श्रीमती भी गया था, स्वर्गीय चंद्रमणि साहू का पत्नी भी गया था। तो बोलता है मामा जी इसको प्राइवेट में लेके एक बार देखा जाए, हो सकता है अगर धड़कन चल रहा होगा तो अच्छा से प्राइवेट में मशीन बहुत व्यवस्था ठीक रहता है तो उसे पता किया जाए। तो जैसे यहाँ लाया तो यहाँ लाते साथ मृत्यु घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा यह है, अगर जल्दी सही समय में ला दिया होता प्राइवेट हॉस्पिटल में, हो सकता है मेरा भाषा बच जाता। तो कहूंगा इसे स्वर्गीय मतलब पार्षद मतलब पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा का कुछ लापरवाही है, इसकी वजह से हमारे भांजे का जान चला गया। उसके छोटे छोटे बच्चे को देखते हुए उसकी तरफ से कुछ उनका मुआवजा मिलना चाहिए उनकी तरफ से। बच्चों की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र है मतलब 11-12 साल ऐसे होंगे। और ये जो आपके जो भांचे जो मतलब जो खत्म हुए हैं 35 वर्ष के थे। हाँ 35 वर्ष। जैसा कि एक दुखद घटना है और लापरवाही का एक नतीजा है जो उभर के सामने आया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीएमसा में अभी जो है उसे लेके आया गया है और उसकी बॉडी जो है बीएमसा में यहाँ पर है इलाज के लिए। परिजनों ने जो है सरकारी अस्पताल लेकर के जैसा कि जिनके यहाँ काम चल रहा था, जोहन सिन्हा जो पार्षद थे, पूर्व पार्षद थे, उनके यहाँ वो काम चल रहा था, वो जो है उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेके गए थे। घटना कितने बजे की रही होगी? 7 बजे 7 बजे के आसपास की घटना है। 7 बजे के करीब जो लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और सिर्फ बेड पर लेटा दिया गया। और बेड में लेटाने के बाद जो है एक ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया गया था। डॉक्टर नहीं थे, परीक्षण नहीं हुआ, ना नाड़ी परीक्षण हुआ, किसी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं हुआ। परिवार वालों ने जब दबाव डाला तब जो है उसे बीएमसा हॉस्पिटल लेकर के आया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जो है कितना देर के बाद उसे मृत घोषित किया है। मृत्यु घोषित वो सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था वो भी मृत्यु घोषित कर दिया कि यहाँ लाने के साथ हम तो बता देते मृत्यु घोषित हो गया। हमारे कहने का मतलब कि पास में अपना बीएमसा हॉस्पिटल पड़ता है घर से, तो वहां ला दे तो हो सकता है बच सकता था। जैसा कि लापरवाही यहाँ पर पूरी तरह से बरती गई है, तो आगे की अपडेट्स के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर। और यह भी देखना है कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है, क्या गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत कार्रवाई होती है या वो मुआवजा देता है। आगे के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर। पवन मिश्रा के साथ कैमरामैन एरिक डेनवल।